मेरे हिसाब से तो अगर आप कम पेमेंट में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए जिसमें प्लेसमेंट सही हो जाए तो सही है कॉलेज। नए स्पेशलाइजेशन आए हैं इसमें, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, डाटा साइंस हो गया बीटेक में, और अदर कोर्स में भी आए हुए हैं स्पेशलाइजेशन वो जैसे अच्छे खासे मतलब 6-7 लाख की पैकेज थी। सो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम बात करने वाले क्वांटम यूनिवर्सिटी के 4th ईयर के स्टूडेंट का। 3 बच्चे 4th ईयर के अंदर है और बीटेक कर रखा है, तो ये लोग शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस कि अभी तक कॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ देखी। क्योंकि भाई 3 साल ना काफ़ी होते हैं, 3 साल उन्होंने सर्वाइव किया कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने हर एक चीज़ देखी होगी 3 साल में जो कॉलेज के अंदर होती है किसी भी कॉलेज में, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। प्लस प्लेसमेंट के बारे में इन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैसा चाहता है और क्या क्या सिनेरियो चल रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की है वीडियो के अंदर। तो एक आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। प्लस हमने इसके ऊपर एक अलग से कैंपस टूर किया, वो आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ यार हमें किसी को भी बच्चों को ना प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, चाहे क्वांटम में लेना है, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो नीचे लिंक दे रखी है मैंने, प्राइवेट कॉलेज एडमिशन कॉलेज खोजोगी तो आप उनके थ्रू अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। तो एक कूपन कोड भी प्रोवाइड करेगा, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर लेना एडमिशन के लिए। अभी हम लोग रिव्यू जानते हैं कॉलेज का। सो हेलो एवरीवन, और आज हम लोग बात करने वाले क्वांटम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जो फाइनल ईयर्स के अंदर है बीटेक के अंदर। तो इनका ओपिनियन जानते हैं कॉलेज में, क्योंकि अब इनको 3-4 साल हो गए, तो अब अभी तक का इनको आइडिया लग गया होगी कॉलेज की रियलिटी क्या है। तो इनसे पूछते हैं कॉलेज की रियलिटी। तो यार सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाय, दिस इज उत्पल कुमार कश्यप। हाय, दिस इज शिवांक राठौर। हाय, आई एम करण सिंह। और कौन से कोर्स और ईयर है वो भी बता दो। बीटेक सीएससी 4th ईयर। बीटेक सीएससी 4th ईयर। सेम बीटेक सीएससी 4th ईयर। तो अभी तक के लास्ट के 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक का कॉलेज के अंदर? मेरा तो मिक्स एक्सपीरियंस रहा है, मतलब अच्छा बुरा सब रहा है। मैंने सामने में कुछ कैंपस में कुछ ग्रोथ भी देखा है, कुछ कमियां भी देखी हैं। हो सकता है आगे जाके कुछ वो अभी भी कमियां वो सही दूर हो जाए ऐसे करके। 1 साल और है कॉलेज के अंदर आपका? हाँ, लगते 1 साल कह सकते हैं, कहने के लिए 1 साल। आप तो देख लगे लास्ट सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में 1-2 महीने बचे हैं और 4 महीने उधर के, तो पूरा कह नहीं सकते। हाँ, मिक्स वही ज़्यादा मतलब अभी भी ग्रोइंग नहीं है कैंपस ऐसे भी। तो हम लोग आए फर्स्ट ईयर में तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं था लगभग। अच्छा, तो अभी आपके सामने ही सारा है। हाँ, मेरे सामने बहुत सारा ग्रो हुआ है। ये वाली पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो मेरे सामने ही बनी है। अच्छा, ये एमबीए वाली? हाँ, ये जो ब्लॉक बनी है। उधर भी एक हॉस्टल बनी है हम लोग को, सुपर सीनियर विंग, वो अभी बनी है हम लोग के सामने बनी है। और एक और बिल्डिंग बनी है, मेस की बिल्डिंग बन रही है, तो वो सब सामने ग्रो हो रही है। और बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें जो ग्रो हो रही है ऐसे करके। और आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस है? सेम एक्सपीरियंस हमारा भी है। लाइक हमने क्वांटम को ग्रो होते हुए देखा अपने सामने। जैसे वो स्टार्टिंग में थोड़ा अभी बहुत डिफरेंस है, बहुत इंक्रीज हुआ है इसका ग्रोथ। बहुत सारे नए बच्चे आए हैं, नए कोर्स आए हैं, पढ़ाई लिखाई इन लोग का फैकल्टीज जो है वो भी नई अच्छी आई है। जैसे हम लोग के बैच में लगभग 200 के राउंड बच्चे हैं पूरे बीटेक सीएससी प्लेन और एआईएमएल और साइबर सिक्योरिटी मिला करके, ठीक है। और हमारे जो जस्ट जूनियर है उनमें 500-700 है, उनसे जूनियर है उसमें 900-1000 का है, और अभी जो फर्स्ट ईयर में उनमें 1000+ है। तो वैसे तो ग्रो करिए, बस वही है कि अभी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो जब पास आउट करेंगे तो उसमें कैंपस कुछ ज़्यादा वो हो गया रहेगा। बाकी चीज़ तो प्लेसमेंट वगैरह उन पर डिपेंड करती है कि कैसे लेते हैं वो लेते हैं। अच्छा, वैसे अगर देखा कॉलेज की ग्रोथ की बात जो मैं कर रहा हूँ अभी, मतलब कॉलेज की रेवेन्यू की टर्म्स में नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कॉलेज में एकेडमिक ग्रोथ, तो ये मेन एक पैरामीटर होता है जिसमें हम जज कर सकते हो कॉलेज का कोर्स करिकुलम है। तो आपने कोर्स करिकुलम जो पहले जब आप लोग फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में थे वैसे सेम है या कुछ चेंज हुआ है इंडस्ट्री के हिसाब से? थोड़ा सा चेंज हुआ है। नए स्पेशलाइजेशन आए हैं इसमें, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, डाटा साइंस हो गया बीटेक में, और अदर कोर्स में भी आए हुए हैं स्पेशलाइजेशन, जैसे बीए ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, ये सब भी आए हैं। इवन बीकॉम में भी ऑनर्स है। अच्छा, और जो हमारे जो ये बीटेक में है उसमें बहुत सारे कुछ सिलेबस में भी चेंजेस है। जैसे अब बच्चों को जो ये होता है डीएसपी वगैरह है, ये डीएसपी वगैरह फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करा दिया गया, जबकि हम लोग वो सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर से वो शुरू करा था। मतलब मैं कह सकता हूँ इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कोशिश की जा रही है। अभी रिसर्च ओरिएंटेड उसमें कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब हम लोग थर्ड ईयर में थे तो हम लोग से रिसर्च पेपर वगैरह लिखने के लिए वो फोर्स भी करा जाता था और कहा जाता था कि रिसर्च पेपर लिखो ऐसे करके। तो हम लोगों में से कईयों ने लिखा भी है, कईयों ने पब्लिश भी कराया है। तो मेन सब तरीके से कॉलेज का ना जो ट्रेडिशनल चलता था पहले कॉलेज में, वैसा कोर्स करिकुलम नहीं है, कुछ अलग है उससे। हाँ, कह सकते हैं। और अलग ही बात है, बाकी टैलेंट तो हम लोगों को करना है, हम लोगों को परफॉर्म करना है। हम लोग ने अगर टैलेंट नहीं होगी तो फिर हम लोग फिर कॉलेज कुछ भी कर ले फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेन फाइनल ईयर के बच्चों से ना प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालने का बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको आइडिया होता है। तो तुम लोगों ने तो अपना भी प्लेसमेंट देख रहे हो, प्लस एक सुपर जीन्स सीनियर बैच है, 2-3 बैच देखा है इससे पहले। देखिए, उसमें मिक्स ओपिनियन है। जैसे हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे
तो उस समय के जो फोर्थ ईयर थे उनकी प्लेसमेंट अच्छी थी। ऑब्वियसली उस समय तो मार्केट मतलब ये नहीं था कि हाँ Stable था। रिसेशन वगैरह ऐसे वैसे करके, और ये थी, और उनमें बच्चे भी कम थे। उनके बाद वाले में भी अच्छे खासे सारे के लगभग प्लेसमेंट हुए हैं। उस समय थोड़ा सा गड़बड़ होना चालू हुआ था कि उसमें जब जो 2023 बैच वाले जो थे ना हमारे सीनियर, मतलब जो लास्ट ईयर से रिसेशन चल रहा है हाँ हमारा, 2023 वाले जो सीनियर थे ना हमारे, हाँ। तो 2023 वाले जो सीनियर थे उनमें से किन्हीं 2 4 5 लोगों का एक कंपनी में अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ था, और वो कंपनी लास्ट तक किसी को बुलाई ही नहीं। तो कंपनी वालों ने होल्ड कर लिया था। हाँ वो अच्छे खासे मतलब 6-7 लाख की पैकेज थी उनकी, और उन लोगों ने उनमें जितना 6 लोगों का हुआ था ना, उनमें से 6 में से लगभग लोगों ने कम से कम 3 कंपनी फोड़ा था, तीन में प्लेसमेंट ले रखा था। अच्छा। उसमें से एक वो सबसे ज्यादा की हाईएस्ट बहुत सी वो कंपनी थी, तो वो उन्होंने बुलाया, तो उसके बाद से थोड़ा सा भी गिरना चालू हो गया। अभी तो मार्केट में फिर तो वो वगैरह रिसेशन वगैरह है, तो हाँ ये पिछले लास्ट ईयर में काफी मार्केट हिट हुआ है, और हर कब कॉलेज ऑब्वियसली अब देख लो कंपटीशन भी है, अभी किसी कुछ नहीं मिलता, क्या करना है, बोला बीटेक करना है, तो मैक्सिमम जो बीटेक करने वाले बच्चे हैं उनमें अंदर से वो इंजीनियर्स वाली फील नहीं आती है। हाँ वो तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अब हमको वो शौक से कर रहे हैं, बस ऐसा है कि कुछ नहीं मिल रहा तो बीटेक कर लेते हैं, किस में कर लेते हो, सीएस में कर लेते हैं, वो ऐसे करके है। और आप दोनों का क्या ओपिनियन है placement मेरा का? प्लेसमेंट का ओपिनियन है कि लाइक ठीक है प्लेसमेंट यहाँ पे, इतना ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा, मैं बोल सकता हूँ मोस्टली सीएस डिपार्टमेंट में सबका हो जाता है प्लेसमेंट। ऑब्वियसली फिर अपना वो भी देखना पड़ता है, एक टफ लैंग्वेज क्या है कि औकात भी देखना पड़ता है, वैसे करके। तो ये चीज़ें भी होती है कि मेरे पास टैलेंट कितना है, ये है। वो अलग बात है। मेरे बैच में मैं आई एम डैम श्योर कि जो हमारे जो सीनियर थे 2024 बैच वाले, हाँ। उनसे मैं उनमें थे, अब मैं ये नहीं कह नहीं थे उनमें, पर उनमें गिने में 2-4 थे। मेरे बैच में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बैच में मतलब टैलेंट की कमी नहीं है। ये मेन हो सकता है रिसेशन के कारण, क्योंकि काफी कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ हर जगह ये सेम किस्सा है कि इस साल प्लेसमेंट हिट किए गए हैं। तो न्यूज़ में सुना है आईआईटी वगैरह में भी इम्पैक्ट पड़ा। तो हाँ आईआईटी खड़गपुर का तो पिछले 3-4 साल, अभी तो रिसेशन 2 साल से चले, आईआईटी खड़गपुर में तो 3-4 सालों से हाईएस्ट पैकेज उनकी 19 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही है। वही कॉलेज को भी हल्का एफर्ट मारना पड़ेगा कि और हाँ कॉलेज को थोड़ा सा एफर्ट। हाँ और दूसरी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इस बार की प्लेसमेंट कंपनी जो आ रही है ना, वो लगभग एक सेम डोमेन पे आ रही है। मतलब जैसे मर्न के लिए आ रही है तो सिर्फ मर्न के लिए आ रही है, वैसे नहीं है कि हाँ जावा वालों के लिए आ रही है, पाइथन वालों के लिए आ रही है, वैसे करके नहीं आ रही है। अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। हाँ मतलब आ रही तो कम आ रही है, या फिर पैकेज कम दे रही है, या फिर आ भी रही तो बहुत स्ट्रिक्ट वो करके चली जा रही है। जैसे एक कंपनी आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला क्राइटेरिया उनका काफी स्ट्रिक्ट हुआ। हाँ मैं उनकी पैकेज थी 3.2 समथिंग, और वो ईआरपी मेंटेनेंस की उनकी वो थी, और उन्होंने बोला कि मैं 24/7 में हमारी वो है छुट्टी, साल में 3 है, सॉरी 3 या 2, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, और वैसे करके तो फिर ऑब्वियसली कोई उसमें नहीं जाएगा, तो वैसे करके है। और अगर बात बाकी की जाए- सेल्स की वाले की कंपनी आ रही है, मोस्टली सेल वाली आ रही है। मतलब अगर सीएससी में कौन कौन सी कंपनी आती है? टेक्निकल भी कंपनी आती है, सेल्स वगैरह की हाँ, आती है? टेक्निकल कंपनी आती है। आती है, सेल्स में आती है, टेक्निकल सेल्स आती है, फिर टेक अच्छा, सेल्स आती है। समझ गया मैं। और उसके अलावा आप लोगों ने कुछ देखा है उसके अलावा कुछ चेंज प्लेसमेंट में? यही सेम ओपिनियन है हमारा भी। ठीक है। और अगर मैं कॉलेज के बारे में बताऊँ, अब तुम लोगों का 3 साल हुए, हॉस्टल में रहते हो राइट? हाँ। तो हॉस्टल का लाइफ कैसा रहा है, और मेस का कंडीशन कैसा है खाने पीने का? देखो वो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है वो, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे उस समय तक तो मेस में काफ़ी चीज़ें चेंजेस भी आई हैं। बस वही है कि उसके बाद से जब भीड़ बढ़ा ना, तो उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए मेस उसी समय बन जानी चाहिए थी। जबकि मेस हम लोग आई थिंक हम लोग जब पास आउट होने वाले रहेंगे तब मेस की बिल्डिंग बनेगी, उधर बन गई है। हाँ मगर अभी 2 मैस मैंने देखे, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए। वो जस्ट इसी सेमेस्टर में हुआ है, वो करना मजबूरी था अच्छा, कि बच्चे ज़्यादा हाँ होते तो कि उन्होंने बना दिया। 300-350 क्राउड को इधर डाइवर्ट कर देते हैं, तो फिर 1000 बच्चे का उधर एक वो हो जाएगा, क्योंकि वो मेस 1000-1500 बच्चे को कैपेसिटी झेल नहीं सकती है वो। हाँ, मैं तो टेम्परेरी शिफ्ट कर दिया, ताकि जो ओवरलोड हो रहा था, जितनी सीट इंक्रीज की थी उसने, उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के फॉर्म में अलग कर दिया। हाँ। अलग कर दिया। वो टेम्परेरी है, वो भी मेस तो भी नई बिल्डिंग जैसी बन जाएगी, मेस यहाँ आ जाएगी, हाँ, वो तब फिर सही हो जाएगी। सॉल्व करने के लिए एक बैच हाँ। कर दिया कि कोई दिक्कत ना हो एक साथ। वैसे टेम्परेरी सॉल्यूशन भी ठीक है। हाँ। और खाना कैसा है इसका? खाना आई से ओके टाइप है, सही है, मतलब
मतलब आप मैंने एक्सपीरियंस कराया उधर के भी एनसीआर के कॉलेज का भी कुछ मैं जाकर के एक्सपीरियंस कराया, तो उनसे तो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उत्तराखंड के लगभग सारे कॉलेज में आई थिंक सेम गाना है, मतलब एनसीआर से बेटर होती है गाना उत्तराखंड के सारे कॉलेज में। और आप दोनों का ओपिनियन क्या है खाने के रिगार्डिंग? खाने के रिगार्डिंग खाना सही है मेस का, नहीं, ना कहीं- ज़्यादा अच्छा बोलूँ ना खराब बोलूँ। लाइक मेस से इतने लोगों का बनाते हैं तो कभी कभी खराब बन जाता है, पर मोस्टली अच्छे रहते हैं खाना। और आपका ओपिनियन? खाना यहाँ पे तो ठीक है, वैसे आप अगर खाएंगे तो लगेगा कि मतलब नहीं अच्छा है, लेकिन और कॉलेजों के हिसाब से देखिएगा तो बहुत अच्छा ज़्यादा, रहता है हाँ। क्वालिटी। अच्छा, और कॉलेज के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलेज की अभी तक क्या पॉजिटिव चीज़ें तुम गिनवा सकते हो, फिर नेगेटिव पे भी आते हैं, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। तो क्या क्या पॉजिटिव है कॉलेज के अंदर? पॉजिटिव ये है कि एफर्ट ही हर चीज़ में डालते हैं, जैसे कि रिसर्च ओरिएंटेड उस पर स्टडी पे इन्होंने एफर्ट डाला कि हाँ भाई चलो बच्चों से रिसर्च ले, पर उसकी एक कौन सी ये होगी कि जिस तरह से इन लोगों ने वो बनाया तो कि हाँ हमें करना है, पर उस तरह के हैंडल करने के लिए ना उस तरह का वो कल्चर प्रोवाइड करा पाते हैं और ना ही मतलब वो उस तरह के फैकल्टी वगैरह भी वो है, मतलब फैकल्टी तो है पर वो वही है कि उन पे लोड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है फिर वो तो भी उधर डाइवर्टिंग होगी फिर वो। और आप लोगों की सबसे पॉजिटिव क्या कॉलेज में? पॉजिटिव वे में कॉलेज हमारी ये कि लाइक यहाँ अदर कॉलेज के हिसाब से फीस बहुत कम है, मिनिमल में बीटेक करा देते हैं, और जैसे बीटेक सीएससी का यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, सबका हो जाता है अप्रॉक्स। ये जो बात मैंने कहा रेशियो अच्छा है। प्लेसमेंट रेशियो, इवन आप किसी कॉलेज में ये नहीं देखोगे कि बीकॉम के बच्चे के प्लेसमेंट हो रहा है। मेरा एक दोस्त था इसी बार पास आउट हुआ है, वो 3rd ईयर में फोड़ के चले और 3 साल की बीकॉम का था वो, उसकी सेमेस्टर की फीस थी 35,000, ओ, ठीक है, और उसकी अभी मंथ की सैलरी 49,000 है। जो इसी कॉलेज से पास हो गए। कैलकुलेट क्लीन प्लेट हुआ वो, तो मतलब तो वैसा है कि वो सही है, मतलब उस अपॉर्चुनिटी पे प्लेसमेंट ठीक है। अपॉर्चुनिटीज है, इस साल का अभी बेकार वो तो फिर वो मार्केट की वजह से भी है कुछ और कुछ वैसे हो सकता है। बीबी वाले 40-45 बहुत ज्यादा था उनके हिसाब से। ये 3 साल बीकॉम बीबी वालों के लिए इंडिया में वो नहीं वही- देते बीबी, टू बी ऑनेस्ट मैंने ना। नहीं देखा, बहुत कम कॉलेजेस में मिलता है। और इसके अलावा और पॉजिटिव पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है? वही प्लेसमेंट बीटेक अधिकतर का सब कोर्स का हो ही जाता है, और हॉस्टल वगैरह सही है यहाँ का। मीन्स अगर मैं देखा जाए तो फीस कम है और प्लेसमेंट अच्छी है आप लोगों के हिसाब से, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और अब नेगेटिव और एक और ऐड करना है, हॉस्टल के अंदर के एकोमोडेशंस आप कह सकते हैं सही है। कुछ हॉस्टल है जैसे वो सबसे पुराना हॉस्टल है तो उसमें तो ऑब्वियसली वो पुराना हो जाने का थोड़ा सा वो होता है, मेंटेनेंस केस होता है, लेकिन हाँ लेकिन फिर भी उसमें भी सही है। और मेन ये है कि इतने फीस में आज मतलब जो हमारे जो फर्स्ट ईयर वाला जो जूनियर है उनकी भी जितनी फीस है उतनी फीस में पैन इंडिया में मुझे लगता है बहुत कम कॉलेज ऐसे मिलेंगे जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी और इतना सारा चीज़ पर, तो कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो वो कॉन्स में उसको आप कह नहीं सकते कि जो कॉन्स हम लोग वो काउंट करवाएंगे वो अगर फिर भी कौन सा बता दो कॉलेज में क्या क्या नेगेटिव है कि कैंपस लाइफ उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना चाहिए यूनिवर्सिटी के एक होटल। मतलब जो मोस्टली प्रीमियम इंस्टीट्यूट दे रहे वैसे नहीं है। ऑब्वियसली प्रीमियम मतलब प्रीमियम तो प्रीमियम हो गई, लेकिन प्रीमियम प्राइवेट हाँ एक वो जो मतलब बेयर मिनिमम होती है ना उतना कम से कम होनी चाहिए। ओके, और आप लोगों के हिसाब से कौन सा है कॉलेज के? वही एक कॉलेज का कैंपस और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आई थिंक उत्तराखंड में लगभग सारे कॉलेज के कैंपस जो एक्वायर लैंड एक्वायर एरिया है वो इसके बराबर ही है। अच्छा, कैंपस एरिया ऑलमोस्ट सेम। हाँ बट इसी इनमें डिफरेंस ये है कि इन्होंने कैंपस को ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है सही से। स्ट्रक्चर वे में नहीं बनाया। हाँ स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाया। अब जैसे हॉस्टल्स के बीच में एकेडमी ब्लॉक अगर चला जाए तो फिर तो वो तो है ही। थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगता है ना। और आपके हिसाब से कौन सा है? मेरे हिसाब से कौन सी होंगे कि लाइक कैंपस इसका बड़ा नहीं है या स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा है। तो थैंक यू यार अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए। और एक फाइनल एडवाइस दे दो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आना चाह रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे रिगार्डिंग देयर लाइफ, कॉलेज लाइफ और कॉलेज? मेरा तो यही वो है उनके लिए सेशन है कि अगर तुम्हें वो देखना है कैंपस लाइफ देखना है फिर तुम आता, अगर तुम्हें प्लेसमेंट देखना है तो फिर तुम आ सकते हो। अब फिर अगर तुम एक और भी चीज़ अगर तुम दोनों देखना चाहोगे तो फिर उस हिसाब से तुमको पे करना पड़ेगा। मतलब तो उतनी फी में कंस्ट्रेन है वो हाँ लोग बजट की कंस्ट्रेंट है वो ठीक ठाक प्लेसमेंट आते तो वहाँ तो उनको एकेडमिक सर अच्छे चाहिए
तो हो सकता है वो, हो सकता है जो अगले साल जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे उनके तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ अच्छी हो जाए, चेंजेस हो जाएंगी। जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ कैंपस में चेंजेस हुए हैं और हो रही है जो ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी उनके समय पे, उनके टाइम पे। ठीक है। और आप लोग एडवाइस करेंगे? मेरा एडवाइस ये रहेगा लाइक कॉलेज लाइफ है, एक बार मिलता है, अच्छे से एंजॉय कर लो। मेरे हिसाब से तो अगर आप कम पेमेंट में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए जिसमें प्लेसमेंट सही हो जाए तो सही है कॉलेज उसके लिए। तो इन बजट के हिसाब से अगर हाँ। देख रहे हो तो कॉलेज ठीक है। हाँ अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू।